नौजवान को आवाज देता हूं और यहां से आपका फिर से एक बार मूड बनाने की कोशिश करता हूं। मुशायरे का यह आखिरी हिस्सा बहुत कामयाब और बहुत कीमती बनाना है, इस उम्मीद के साथ आइए एक नौजवान को आवाज दें। चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। मोहब्बतों की जज्बात की तर्जुमानी के लिए एक ऐसा शख्स जिसकी आवाज न हो वो भी अपनी बात कह सकता है। तो आइए एक ऐसे नौजवान को आवाज देते हैं जो बात कहने का सलीका भी जानता है, बात कहने का हुनर भी जानता है और बात करने का हौसला भी रखता है। वैसे भी प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आइए अब मैं जनाब रियाज तारिक से गुजारिश करने जा रहा हूं। रियाज तारिक कोटा से उनका ताल्लुक है, बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर है, नौजवान है, आपके इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। हमें यकीन है कि ये आपके इलाके की शिनाख्त और पहचान बनेंगे। इस उम्मीद और दुआओं के साथ जनाब रियाज तारिक माइक। शौरा इकराम, नाज़िम मुशायरा और सदर मुशायरा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सभी की इजाज़त चाहते हुए मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। तवज्जो चाहता हूँ। दुनिया तेरे सवाल का क्या जवाब दूँ? अभी भाई देखिए, दुनिया तेरे सवाल का क्या जवाब दूँ? तू बे पढ़ी लिखी है, तुझे क्या किताब दूँ? दुनिया तेरे सवाल का क्या जवाब दूँ? तू बे पढ़ी लिखी है, तुझे क्या किताब दूँ? और कांटे बिछा रहा है मेरी राह में जो शख्स, जी चाहता है उसको मैं जाकर गुलाब दूँ। वाह वाह, कांटे बिछा रहा है मेरी राह में जो शख्स, क्या कहना, जी चाहता है उसको मैं जाकर गुलाब दूँ। और महंगाई सर पे चढ़ के लगी बोलने बहुत, वाह, महंगाई सर पे चढ़ के लगी बोलने बहुत, महंगाई सर पे चढ़ के लगी बोलने बहुत, मौका कभी मिले तो गला उसका दाब दूँ। महंगाई सर पे चढ़ के लगी बोलने बहुत, मौका कभी मिले तो गला उसका दाब दूँ। और ऐसा तो कार खैर किया ही नहीं कोई, किस मुंह से रब के सामने अपना हिसाब दूँ। वाह वाह, ऐसा तो कार खैर किया ही नहीं कोई, किस मुंह से रब के सामने अपना हिसाब दूँ, किस मुंह से रब के सामने अपना हिसाब दूँ। और हर वक्त सोचता हूँ फसादात देखकर, क्या कहना, हर वक्त सोचता हूँ फसादात देखकर लाशों के बादशाह का तुझको खिताब दूँ। हर वक्त सोचता हूँ फसादात देखकर लाशों के बादशाह का तुझको खिताब दूँ। है अब भी उसको प्यास बहुत इक़्तिदार की, क्या कहना, है अब भी उसको प्यास बहुत इक़्तिदार की, मैं भी लरसते हाथों में कैसे शराब दूँ। वाह वाह, है अब भी उसको प्यास बहुत इक़्तिदार की, मैं भी लरसते हाथों में कैसे शराब दूँ। दुनिया तेरे सवाल का क्या जवाब दूँ? तू बे पढ़ी लिखी है, तुझे क्या किताब दूँ। वाह वाह वाह, है गजल और समाप्त करें। जहाँ वाले तो उसकी हर अदा को प्यार कहते हैं, जहाँ वाले तो उसकी हर अदा को प्यार कहते हैं, मगर हम रिंद हैं बेकार को बेकार कहते हैं। वाह, जहाँ वाले तो उसकी हर अदा को प्यार कहते हैं, मगर हम रिंद हैं बेकार को बेकार कहते हैं। और दिया है दर्स हमने तो सदा अमनो उखुवत का, दिया है दर्स हमने तो सदा अमनो उखुवत का, ये दहशतगर्द क्यों फिर भी हमें अखबार कहते हैं। दिया है दर्स हमने तो सदा अमनो उखुवत का, ये दहशतगर्द क्यों फिर भी हमें अखबार कहते हैं, ये दहशतगर्द क्यों फिर भी हमें अखबार कहते हैं। और मुझे डर है मैं उनकी कश्मकश में डूब ना जाऊं। क्या कहना, मुझे डर है मैं उनकी कश्मकश में डूब ना जाऊं, कभी इस पार कहते हैं कभी इस पार कहते हैं। मुझे डर है मैं उनकी कश्मकश में डूब ना जाऊं, कभी इस पार कहते हैं कभी उस पार कहते हैं। और एक शेर देखिए कि सदा तैयार रहते हैं वतन पर सर कटाने को, क्या कहना, सदा तैयार रहते हैं वतन
वतन पर सर कटाने को, यहाँ कुछ सर फिरे फिर भी हमें गद्दार कहते हैं। वाह वाह वाह। सदा तैयार रहते हैं वतन पर सर कटाने को, यहाँ कुछ सर फिरे फिर भी हमें गद्दार कहते हैं। और जो मजलूमों की लाशों पर भी अपने लब नहीं खोले, जो मजलूमों की लाशों पर भी अपने लब नहीं खोले, हमें से बादशाह वक्त को बीमार कहते हैं। जो मजलूमों की लाशों पर भी अपने लब नहीं खोले, हमें से बादशाह वक्त को बीमार कहते हैं। और हमारे मुल्क को खतरा है किससे मैं बताता हूँ, हमारे मुल्क को खतरा है किससे मैं बताता हूँ, वो मजमा है लुटेरों का जिसे सरकार कहते हैं। हमारे मुल्क को खतरा है किससे मैं बताता हूँ, वो मजमा है लुटेरों का जिसे सरकार कहते हैं। जहाँ वाले तो उसकी हर अदा को प्यार कहते हैं, मगर हम रिंद हैं बेकार को बेकार कहते हैं। हमारे मुल्क को खतरा है किससे मैं बताता हूँ, क्या कहना, वो मजमा है लुटेरों का जिसे सरकार कहते हैं, वो मजमा है लुटेरों का जिसे सरकार कहते हैं। जहाँ वाले तो उसकी हर अदा को प्यार कहते हैं, मगर हम रिंद हैं बेकार को बेकार कहते हैं। समाप्त करें। सुकून हमने नहीं पाया है अपने आशियाने में, सुकून हमने नहीं पाया है अपने आशियाने में, सुकून हमने नहीं पाया है अपने आशियाने में, मुकम्मल जिंदगी तो कट गई है आने जाने में। वाह वाह। सुकून हमने नहीं पाया है अपने आशियाने में, मुकम्मल जिंदगी तो कट गई है आने जाने में। और कोई चलकर नहीं आता मुकद्दर लेके जाता है, क्या कहना, कोई चलकर नहीं जाता मुकद्दर लेके जाता है, जहाँ होता है जिसका नाम लिखा आप उड़ाने दें। वाह वाह। कोई चलकर नहीं जाता मुकद्दर लेके जाता है, जहाँ होता है जिसका नाम लिखा आप उड़ाने में, जहाँ होता है जिसका नाम लिखा आप उड़ाने में। और परिंदे रोज सुबह पेट की खातिर निकलते हैं, क्या कहना, परिंदे रोज सुबह पेट की खातिर निकलते हैं, नहीं रखते हैं कोई रिश्ते पहले से खजाने में। यहाँ सूरज सितारे चांद कैसे काम करते हैं, यहाँ सूरज सितारे चांद कैसे काम करते हैं। किया है गौर भी कुछ इस खुदा के कारखाने में। वाह वाह। यहाँ सूरज सितारे चांद कैसे काम करते हैं, किया है गौर भी कुछ इस खुदा के कारखाने में। और इस शेर पर आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ, बतौर खास समाप्त फरमाएं कि मैं वो तन्हा दिया हूँ जल रहा हूँ जो कि सदियों से, गरीब भाई, मैं वो तन्हा दिया हूँ जल रहा हूँ जो कि सदियों से, हवा को भी पसीना आ गया मुझको बुझाने में। मैं वो तन्हा दिया हूँ, मैं वो तन्हा दिया हूँ जल रहा हूँ जो कि बरसों से, हवा को भी पसीना आ गया, हवा को भी पसीना आ गया मुझको बुझाने में। और किसी कमजोर को मत देख ए जालिम हिकारत से, किसी कमजोर को मत देख ए जालिम हिकारत से, एक चींटी भी काफी है तेरी मुश्किल बढ़ाने में। किसी कमजोर को मत देख ए जालिम हिकारत से, एक चींटी भी काफी है तेरी मुश्किल बढ़ाने में। और सभी कहते हैं अपना पर कोई अपना नहीं रहता, सभी कहते हैं अपना पर कोई अपना नहीं रहता, बहुत ही फर्क है रिश्ता बनाने और निभाने में। सभी कहते हैं अपना पर कोई अपना नहीं रहता, बहुत ही फर्क है रिश्ता बनाने और निभाने में, बहुत ही फर्क है रिश्ता बनाने और निभाने में। और कभी मैंने तो यूं ही कह दिया था आजमा लो तुम, कभी मैंने तो यूं ही कह दिया था आजमा लो तुम, बिता दी उम्र ही उसने तो मुझको आजमाने में। कभी मैंने तो यूं ही कह दिया था आजमा लो तुम, बिता दी उम्र ही उसने तो मुझको आजमाने में। और बुढ़ापे में हुआ साबित कि मुजरिम ही नहीं था मैं, बुढ़ापे में हुआ साबित कि मुजरिम ही नहीं था मैं, बुढ़ापे में हुआ साबित के मुजरिम ही नहीं था मैं, जवानी तो कटी है बेवजह ही कैद खाने में। बुढ़ापे में हुआ साबित के मुजरिम ही नहीं था मैं, जवानी तो कटी है बेवजह ही कैद खाने में, जवानी तो कटी है बेवजह ही कैद खाने में। और अखलाक भाई आप देखिएगे, अगर दिल से बुलाता तो यकीनन आ ही जाता मैं, अगर दिल से बुलाता तो यकीनन आ ही जाता मैं, मगर सच्चाई कुछ ना थी तेरे मुझको बुलाने में। क्या कहना है बाबा, अगर दिल से बुलाता तो
यकीनन आ ही जाता मैं, मगर सच्चाई कुछ न थी तेरे मुझको बुलाने में। और पड़ोसी आज भी भूखा था ये तक ना ख्याल आया। क्या कहना? पड़ोसी आज भी भूखा था ये तक ना ख्याल आया, बहुत मसरूफ थे हम ईद की खुशियां मनाने में। वाह। पड़ोसी आज भी भूखा था ये तक ना ख्याल आया, बहुत मसरूफ थे हम ईद की खुशियां मनाने में। और हुकूमत से कोई खतरा है या कुछ और मजबूरी, हुकूमत से कोई खतरा है या कुछ और मजबूरी, बहुत डरते हैं शायर भी कलम अपना उठाने में। वाह वाह वाह। हुकूमत से कोई खतरा है या कुछ और मजबूरी, बहुत डरते हैं शायर भी कलम अपना उठाने में, बहुत डरते हैं शायर भी कलम अपना उठाने में। तू मेरा हो नहीं सकता तो मत हो जा खुदा हाफिज, तू मेरा हो नहीं सकता तो मत हो जा खुदा हाफिज, बहुत से चाहने वाले हैं मेरे इस जमाने में। तू मेरा हो नहीं सकता तो मत हो जा खुदा हाफिज, बहुत से चाहने वाले हैं मेरे इस जमाने में। और शिकायत क्या करे भड़के हुए शोलों से, अब तारिक ये का हाथ भी शामिल है अपना घर जलाने में। वाह वाह। रियाज तारिक अपना कलाम पेश कर रहे थे। बहुत से मज़ामीन ऐसे थे जब वो पढ़ रहे थे तो मैं आपके चेहरों की तरफ कभी कभी देखता था, तो मैं समझ रहा था कि जो रियाज तारिक के एहसासात हैं वो आपके एहसासात से कितना मेल खाते हैं, कि आपके चेहरों की चमक बता रही थी कि जो बात वो कहना चाहते हैं। जब उन्होंने वो शेर पढ़ा कि लुटेरों की वो मंडी है जिसे सरकार कहते हैं, तब आपके चेहरों की चमक मैंने देखी। उसके बाद जब उन्होंने शेर पढ़ा कि हुकूमत से झिझक है या कोई और मजबूरी, आप शायर भी अपना कलम उठाने में झिझकते हैं या डरते हैं, कुछ इस तरह का शेर वो पढ़ रहे थे। मुझे एक वाकया याद आया। रियाज तारिक अभी चूंकि नौजवान है, इनमें बड़ा जोश है, अपनी बात कहने का जोश भी नौजवानों में ज्यादा होता है और होना भी चाहिए, इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूं कि जंगल में एक बार एक ऊंट बहुत घबराया हुआ भागता हुआ जा रहा था। लोमड़ी ने उसे रोका, लोमड़ी ने आवाज दी और कहा, ऊंट भाई इतनी तेजी से बड़े बेतहाशा भाग रहे हो, पसीने पसीने हो रहे हो, आखिर इतनी तेजी से भागते हुए क्यों जा रहे हो, क्या मुसीबत आ गई है? ऊंट ने कहा कि बेवकूफ लोमड़ी, मुझे जाने दे, मुझे ये खबर मिली है कि सरकार ने जंगल में कुत्तों को पकड़ने के लिए पुलिस को लगा दिया है, कुत्तों को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में बंद करके जंगल से बाहर भेजा जा रहा है। लोमड़ी ने उससे कहा कि ऊंट भाई क्या तुम बेवकूफ हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? तुम तो ऊंट हो, कुत्तों को पकड़ने के लिए पुलिस को लगाया गया है, तुमको क्या डर है, तुम क्यों भाग रहे हो? ऊंट ने जवाब दिया कि बेवकूफ लोमड़ी, जब तक मैं ये साबित कर पाऊंगा कि मैं ऊंट हूं तब तक तो मेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये तमाम मामलात होते हैं और ये तजुर्बात धीरे धीरे इंसान को होते हैं। रियाज तारिक नौजवान है और इनके जिंदगी की जो मुशाहिदात और तजुर्बात हैं उन्हें वो अपने कलाम में पेश कर रहे थे। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।